पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, भोगामिष दोष विसन्ने हिय निश्चेयस बुद्धिवत्तथे बालेय मंदिए मूढ़े बद्धई मच्छियाव खेलम। दो शब्द हैं, एक है भोग और दूसरा शब्द है योग। और तीसरा और शब्द बताऊं, मिलता जुलता है, रोग। भोग योग रोग, तीनों के अंत में ओग 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 है। पहले में भय जुड़ा हुआ है, दूसरे में य और तीसरे में र। आदमी भोग करता है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श इनका उपभोग करता है। 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, उनका सेवन करता है। आसक्ति भी साथ में जुड़ सकती है। यह इंद्रिय विषयों का आसक्ति के साथ भोग है। वह भोग करने वाले आदमी के लिए जन्म मरण के चक्र में घुमाने वाला बन सकता है। भोगी भमई संसारे अभोगी नो विप्पमुच्चै। भोगी भ्रमण करता है और अभोगी भ्रमण से विप्र मुक्त हो जाता है। रोग भी हो सकता है, आदमी के शारीरिक रोग भी हो सकते हैं, मानसिक रोग भी हो सकते हैं। जहाँ आसक्ति ज़्यादा है, विषयों का अति सेवन है आसक्ति के साथ, और फिर कर्मों का अपना उदय उदीर्णा योग जो भी है, तो रोग तकलीफ भी हो सकती है। शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। आदमी खाता है और खाने में भी आसक्ति है, ज़्यादा खा लिया। कहीं भोज होता है और भोज में आदमी उमंग से जाता है और वहाँ मनोज्ञ पदार्थ हैं और मात्रा से ज़्यादा अति खा लेता है, तो हो सकता है कुछ तकलीफ हो जाए, उदर संबंधी समस्या हो जाए और कुछ शरीर में अशांता लगने लग जाए। तो भोग ने रोग को पैदा करने में मानो अपनी निमित्तता दर्ज करा दी। वह कारण बन गया, निमित्त बन गया। खाने का संयम आदमी रखता है, ऊनोदरी रखता है, तो खाने का संयम धर्म की चेतना से किया जाता है, तो धर्म का लाभ और साथ में शरीर की स्वस्थता में भी वह भोजन का संयम योगदायी निमित्त भूत बन सकता है। मूल बात है योग। आदमी योग साधना यानी धर्म की साधना में आगे बढ़े। योग यों 21 जून योग दिवस होता है,
ये एक्सरसाइज करना, योगा कर लो, वो भी एक अंग मान लें, योग का वह भी एक अंग है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये आसन एक अंग है। और ये एक्सरसाइज, शरीर की एक्सरसाइज की जाती है, आसन लगाया जाता है, तो आसन है तो एक अंग योग का हो सकता है। एक जगह कहा गया है आचार्य हेमचंद्र के ग्रंथ में, मोक्षोपायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है, कि मोक्ष की जो साधना है, मोक्ष का उपाय है, वह सारा ही योग है। वह संक्षेप में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ज्ञान भी योग है, दर्शन भी योग है और चारित्र भी योग है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये हमारे भी ज्ञान योग, दर्शन योग और चारित्र योग। तो हम इस मानव जीवन में योग साधना की दिशा में आगे बढ़े। यह मानव जीवन अभी मिला हुआ है, बाद में कब मिले क्या मिले, अभी तो मिला हुआ है। इस मानव जीवन में अच्छे धर्म के संस्कार आ जाएं। मेरे इधर सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इधर बच्चियां भी बैठी हैं, ज्ञानशाला से जुड़े हुए बालक बालिकाएं, और छोटी छोटी उम्र में इनको धर्म के संस्कार मिल जाते हैं, धार्मिक ज्ञान शिक्षित हो जाता है, सीख लिया, सिखा दिया जाता है और अच्छे संस्कार आ जाते हैं। यह नई पौध, यह बाल पीढ़ी सुसंस्कारी बन जाती है, धार्मिक ज्ञान वाली भी बन जाती है। एक कितना महत्वपूर्ण कार्य यह हो सकता है। तो यह योग साधना कि धार्मिक ज्ञान भी बढ़े और श्रद्धा, यथार्थ के प्रति श्रद्धा, यथार्थ दृष्टि ही सम्यक दर्शनम, यथार्थ दृष्टि सम्यक दर्शन है। तो दर्शन के रूप में योग साधना और महाव्रतादीना माचरणम सम्यक चारित्र, महाव्रतों आदि का आचरण करना सम्यक चारित्र है। और महाव्रत सब मान लो न ले, इसके अनुव्रत को भी स्वीकार कर ले सम्यक्त्व के साथ, तो वह भी देश चारित्र हो सकता है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना साधना करना यह योग साधना है। तो भोग से योग की ओर गति हो, आदमी त्याग संयम करे, खान पान में भी संयम रखे, और फिर उम्र थोड़ी आगे की आ जाए, 70, 75, 80, फिर तो और ज़्यादा खान पान का अपना संयम रखना शरीर की दृष्टि से भी सहायक बन सकता है। जो धर्म की दृष्टि से करे तो धार्मिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। कि खान पान, ऐसे खान पान का संयम तो हमेशा ही रखना बढ़िया है, और उम्र आने के बाद तो और ज़्यादा ध्यान देकर के आदमी को संयम का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान अनेक विषयों का हो सकता है। आज विद्या संस्थानों में कितने विषय पढ़ाए जाते होंगे, भूगोल, खगोल, गणित, और कितनी भाषाएं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि आदि, मराठी और हो सकता है। तो कितने विषय पढ़ाए जाते हैं। एक विषय है अध्यात्म विद्या,
कि अध्यात्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, स्वर्ग नरक, कर्मवाद, किए हुए कर्म भोगने होते हैं, ऐसे जो विषय हैं अध्यात्म के, और जीवन कैसे अच्छा धार्मिक जीना, ये बातें भी विद्या संस्थानों में भी कुछ बताई जाए, कुछ योग ध्यान जो आत्म कल्याणकारी बन सके, ऐसे भी प्रयोग विद्या संस्थानों में चले, तो एक विद्यार्थियों में भी अगर अच्छे संस्कार आ जाते हैं तो विद्या संस्थानों की, शिक्षा संस्थानों की बहुत भारी बढ़िया सफलता हो सकती है कि एक और वे भूगोल खगोल आदि विषयों का अच्छा ज्ञान करा देते हैं, इधर अध्यात्म विद्या की सामग्री भी विद्यार्थियों को परोसते हैं और विद्यार्थियों को सुसंस्कारी बना देते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो ये अनुव्रत प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान, ये 3 कार्यक्रम जो चले हैं, ये लोक कल्याणकारी मानव कल्याणकारी उपक्रम हैं। जैन अजैन कोई भी इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकता है, तो आदमी अच्छा आदमी बने, आदमी की चेतना अच्छी बने, इसलिए आदमी को सम्यक ज्ञान प्राप्त हो कि कैसे आत्मा क्या है, आत्मा का कल्याण कैसे, जीवन कैसे संयमित हो सकता है। ये इस प्रकार की अध्यात्म विद्या की अच्छी बातों का ज्ञान आदमी को हो जाए, और ज्ञान के बाद श्रद्धा मजबूत हो, सच्चाई के प्रति श्रद्धा, तत्व के प्रति श्रद्धा, और जो अच्छी बात जानी है उसके प्रति आकर्षण, अहिंसा की बात जान ली, किसी को नहीं मारना चाहिए, दुर्भावना से किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, जान ली। अब जानने के बाद उस बात के प्रति आकर्षण, रुचि, श्रद्धा हो जाए, फिर ये आचरण, वो श्रद्धा हो गई, वो अहिंसा की बात जान ली, उस पर श्रद्धा हो गई, और अहिंसा जीवन के व्यवहार में आ जाए, वो चारित्र आचरण की बात हो सकती है। तो तीनों की युति हो जाए, ज्ञान ठीक हो, श्रद्धा ठीक हो, और आचरण आदमी का ठीक हो। यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग बन जाता है। और मोक्ष जो परम सुख का स्थान है, सर्व दुख मुक्ति का स्थान है, वह स्थान इस योग साधना से प्राप्त हो सकता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से प्राप्त हो सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जो जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आद्य आचार्य थे, प्रथम अनुशास्ता अधिशास्ता आचार्य थे, और वे भले महाराष्ट्र में नहीं पधारे, भले बीड़ तो खैर महाराष्ट्र में भी नहीं पधारे, और संभवतः तेरा पंथ के 8 आचार्यों तक कोई भी आचार्य श्री अपने आचार्य काल में कालूगणी तक, भिक्षु स्वामी से लेकर कालूगणी तक 8 आचार्यों के पादस्पर्श का सौभाग्य संभवतः महाराष्ट्र की इस धरा को नहीं मिला था। सबसे पहले महाराष्ट्र में पधारने वाले हमारे धर्म संघ के आचार्यों में आचार्य श्री तुलसी थे। वे महाराष्ट्र पधारे थे, और महाराष्ट्र में मुंबई पधारे, पूना पधारे, औरंगाबाद भी पधार गए। ठीक है, भीड़ को मौका भले न मिला हो, पर औरंगाबाद आपके थोड़ी दूरी पर आगे औरंगाबाद, वहाँ आचार्य श्री तुलसी पधारे थे।
और बीड़ को वह सौभाग्य आचार्य श्री तुलसी के पादार्पण का मान ले नहीं मिला, कोई बात नहीं, अपना अपना भूमि का भी योग होता है, तब कोई ऐसा पादार्पण का प्रसंग मान लें बने। तो 8 आचार्यों तक तो कोई महाराष्ट्र में पधारे नहीं। आचार्य श्री तुलसी सबसे पहले पधारे आचार्यों में, फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी महाराष्ट्र में पादार्पण हुआ, मुंबई हुआ, खानदेश हुआ, पर पूना को भी मौका नहीं मिला, औरंगाबाद को भी मौका नहीं मिला और बीड़ भी पादार्पण नहीं हुआ था। परंतु महाराष्ट्र में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी पधारे थे। तो आचार्यों से जो एक पथ दर्शन मिल जाए, धर्म का सन्मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, वह मार्गदर्शन फिर उसके अनुसार आदमी जीवन यापन करे, धर्म जीवन में आ जाए, तो यह कल्याण की बात प्राप्त हो सकती है। आदमी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो यह जो मानव जीवन है अभी मिला हुआ है, इसका हमें अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे इस जीवन में हम अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इनकी साधना आराधना कर सकें, कैसे राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ इनका परिहार कर सकें, त्याग, संयम को जीवन में बढ़ा सकें, त्याग, तपस्या यह जीवन में बढ़े, तो महाव्रत सब स्वीकार न भी कर सकें तो अनुव्रतों को, अहिंसा, अनुव्रत, सत्य, अनुव्रत आदि को स्वीकार करके भी आदमी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। भले आदमी समाज में रहे, भले राजनीति में रहे, किसी भी क्षेत्र में काम करे, राजनीति भी एक सेवा का साधन बन सकता है। और वर्तमान में लोकसभा चुनाव का एक समय है कि नई लोकसभा के गठन की बात है, लोकतंत्र की लोकसभा, और लोकसभा के लिए फिर यह चुनाव मतदान की बात है। तो इसमें भी कैसे धर्म रहे, इसमें भी नैतिकता, अहिंसा, नशा मुक्ति ये चीज़ें लोकतंत्र के इस चुनाव के साथ भी एक नैतिकता के रूप में, नशा मुक्ति के रूप में धर्म का जुड़ाव रखने का यथोचित यथासंभव प्रयास हो। तो ये शासन की प्रणालियां है, राजतंत्र भी प्रणाली है, लोकतंत्र भी प्रणाली है। वर्तमान में भारत में यह लोकतंत्र की प्रणाली शासन का संचालन करती है। तो लोकतंत्र में भी भले जनता का राज, बाई पीपल, फॉर पीपल, ऑफ पीपल, परंतु अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा लोकतंत्र में यह आवश्यक होती है। लोकतंत्र में यह न हो, जैसा कि अंग्रेजी की है उक्ति, विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, कि लोकतंत्र में यह अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा नहीं होती है तो यह लोकतंत्र का देवता, लोकतंत्र की देवी, यह मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो सकती है। तो लोकतंत्र भी अनुशासन के बिना ठीक नहीं रहता। तो लोकतंत्र में भी डिसिप्लिन, हर नागरिक, जो नागरिक है, तो नागरिक का क्या कर्तव्य है, वह अनुशासित रहे, संयमित रहे, किसी दूसरे को तकलीफ फालतू न दे। तो ये प्राणियों के प्रति, पशुओं के प्रति भी नागरिकों के मन में दया की भावना हो। तो यह अभयारण्य होते हैं, अभयारण्य, मयूर अभयारण्य और अभयारण्य। ये अभयारण्य एक प्रकार से अहिंसा की बात मान ले हम, ये अभय, प्राणियों को अभय रहे, कोई प्राणियों की कत्ल न करे, हिंसा न, कभी आदमी हो, आदमी बहुत बड़ा प्राणी है,
बहुत बड़ा प्राणी छोटे प्राणियों के प्रति भी अहिंसा रखे कि बड़ा भाई है तो बड़े भाई का बड़प्पन है, छोटे भाई के प्रति भी अहिंसा और का ध्यान रखे तो बड़े भाई का बड़प्पन है। इसी तरह आदमी बड़ा प्राणी है तो छोटे प्राणियों के प्रति भी मैत्री अहिंसा का ध्यान रखे तो हमारे जीवन में यह योग, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की आराधना अच्छी चले तो हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।